नमस्कार साथियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक हिंदी की आती है उसको सॉल्व करेंगे। उसको हम चैप्टर वाइज जो उसमें जो एमसीक्यू दिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे, जो कि आगामी जो आने वाली हैं उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी हैं यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी पीएससी के द्वारा जो आयोजित होने वाली हैं उनमें आप के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती हैं, क्योंकि हिंदी का जो सेक्शन है वो काफ़ी उपयोगी होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक प्रभाव डालता है उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें आज हम पर्यायवाची के कुछ प्रश्न हल करेंगे, जो कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक से लिए गए हैं, जो कि बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करेंगे और फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, यानी रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है रजनी, विभावरी, शमीर और निशी। तो शमीर इसमें बहुत ही जाना पहचाना नाम है और शमीर जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता है। शमीर हवा का पर्यायवाची होता है, इसे भी याद कर लीजिए, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृगेंद्र, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मतलब शार्दुल, अही, हिरन, कुरंग। बताना है कि आपको इनमें मृगेंद्र का पर्यायवाची कौन है। मृगेंद्र का पर्यायवाची दोस्तों शार्दुल है। शार्दुल मतलब व्याघ्र, शेर। शेर का पर्यायवाची शार्दुल होता है, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है बाजी, तुरंग, शार्दुल है। तो इसका सही जवाब है शार्दुल। शार्दुल क्योंकि शेर का पर्यायवाची होता है और बाकी जो ऑप्शन है वो घोड़ा के पर्यायवाची हैं। तो आप इन तीनों ऑप्शन को भी याद कर लीजिएगा कि घोड़ा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। तो दोस्तों इसमें बहुत लोग मीनाक्षी को मछली से रिलेट करेंगे, क्योंकि सोचेंगे मीन है, मीन से मछली बनाएंगे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, जो मीनाक्षी जो है दुर्गा का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों जब भी पेपर सॉल्व करें या पेपर में प्रश्न आए तो आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कि पूरा पढ़िएगा कि उसमें नहीं लिखा है कि है लिखा है। मतलब कि आप जल्दी जल्दी में बहुत लोग सोच लेते हैं कि कौन सा पर्यायवाची तक पढ़ते हैं, आगे पढ़ना छोड़ देते हैं, तो फिर वो पर्यायवाची मार के चले आते हैं, जबकि उसमें पर्यायवाची नहीं है, मतलब कि विलोम बताना होता है। तो आप जो कोई भी प्रश्न है उसको एक बार पूरा जरूर पढ़ें। प्रश्न के विकल्प हैं शर्प, अहि, विषधर, तुरंग। तो इसका सही जवाब है बच्चों तुरंग। तुरंग जो है नाग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तुरंग जो होता है, तुरंग बच्चों घोड़ा का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, ऑप्शन है राक्षस, दानव, निशाचर। तो इसका सही जवाब है भूसुर। भूसुर, भूसुर जो है दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला ऑप्शन प्रश्न देखते हैं। रूख, रूख का पर्यायवाची शब्द है विटप, प्रसून, तड़का, हेरंब। तो इसका सही जवाब है बच्चों तड़का। ठीक है, विटप जो होता है, विटप जो है वृक्ष यानी पेड़ का पर्यायवाची होता है, और प्रसून जो होता है वो पुष्प का पर्यायवाची होता है, जबकि हेरंब जो होता है भगवान गणेश का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला सब प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। कमलासन, चतुर्नानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज। तो इसका सही जवाब है बच्चों चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है शलभ, चंचरीक, शिलीमुख, मिलिंद। तो इसका सही जवाब है बच्चों शिलीमुख। शिलीमुख जो है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए देखिए बच्चों, इस 9वें प्रश्न में भी इसका जो उत्तर दिया है ये थोड़ा गलत प्रतीत हो रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि गलत है।
इसका जो सही उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये जो है अभी इसका ऑप्शन मैंने देखा तो ये सलभ, सलभ जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। और बाकी जो ये चंचरीक, मिलिंद और सिलीमुख जो है ये इसके पर्यायवाची हैं। तो कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर मतलब भौरा, तो उसका सही जवाब है बच्चों सलभ। सलभ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सिलीमुख नहीं है, ये पुस्तक में बहुत ही गलत दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है पुरंदर, शक्र, मधवा, गणाधिप। तो इसका सही जवाब है गणाधिप, ये सही है। गणाधिप जो है भगवान गणेश का पर्यायवाची है, ठीक है। 9वें प्रश्न को ध्यान रखिएगा, इसका जो पर्यायवाची जो है नहीं है शलभ, ठीक है। और भ्रमर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है विष्णु, ब्रह्मा, महेश और गणेश। आपको बताना हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ब्रह्मा, ठीक है। बहुत लोग हिरण्यगर्भ को हिरण्यकश्यप से रिलेट करके इसमें मतलब 50-50 मारेंगे और इसको भगवान विष्णु से जोड़ेंगे, जबकि भगवान विष्णु इसका जवाब नहीं है। और इसका जो सही जवाब है ब्रह्मा, यानी जो सृष्टि का निर्माण करने वाला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, भृत्य, सेवक, परिकर। तो बच्चों इसका सही जवाब परिकर है। परिकर जो है मतलब परिवार के लोग, आसपास के रहने वाले लोग, ये इसका मीन होता है, मीन्स। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास, समानार्थी। तो समानार्थी तो रटा हुआ शब्द है, तो आपको बाकी जो ऑप्शन उन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो पर्यायवाची का शब्द है समानार्थी, ठीक है। और ये ROARO 2013 के प्री एग्जाम में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यमुना का पर्यायवाची है कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी, कालिंदी। तो बच्चों जब हम प्रश्न देखें हिंदी का जब सॉल्व करें तो हमें उसकी वर्तनी भी देखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी थोड़ा अक्षर वर्तनी में अंतर कर देता है और हम ध्यान नहीं देते हैं और उसे सही मार के चले जाते हैं। जैसे कालिंदिनी है, ये कालिंदी से मिलता जुलता है तो हम इसमें टिक मार सकते हैं, लेकिन जो इसका सही जवाब है कालिंदी। कालिंदी जो है यमुना का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? अब प्रश्न है निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है रात्रि, रजनी, तम, निशा। तो इसका सही जवाब है बच्चों तम, ठीक है। तम इसका जो है पर्यायवाची नहीं है। निशीथ का मतलब रात्रि ही होता है, ठीक है। अर्धरात्रि भी कहते हैं। तम जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला ऑप्शन सूर्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन है आपको भास्वर, मार्तंड, प्रकाश, तेज। तो बच्चों अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा तो हम इसको जल्दीबाजी में भास्कर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भास्कर इसको मार के सही कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये भास्वर लिखा हुआ है, तो इसका सही जवाब है बच्चों मार्तंड। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? जलज, पंकज, अंबुज, मिलिंद। अरविंद मतलब पंकज, अंबुज, जलज, ठीक है। मिलिंद इसका पर्यायवाची नहीं, क्योंकि मिलिंद तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था ऊपर के प्रश्न में, भ्रमर का पर्यायवाची होता है, यानी इस ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना बच्चों और शेयर भी कर देना। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है वितुंडा, दामिनी, चंचला, ताड़ित। तो इसका सही जवाब है बच्चों विटुंडा। विटुंडा जो है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। और बाकी जो तीन है दामिनी, चंचला और तड़ित, ये तीनों जो इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीस का पर्यायवाची शब्द है प्राचीन, प्रकृत, पूर्व, प्रज्ञा। तो प्राचीस का शब्द बच्चों पर्यायवाची शब्द है पूर्व। तो इसका ऑप्शन सी जो सही है। अगला प्रश्न है। तरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, कूल, जलधि, उर्मी। तो इसका सही जवाब है बच्चों उर्मी। उर्मी जो है तरंग शब्द का पर्यायवाची है। अगला शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है प्रमोद, विश्रांति, दीव, कांतार। तो आपको बताना है जंगल का पर्यायवाची इनमें कौन है। तो इसका सही जवाब है बच्चों कांतार। कांतार जो है
जंगल का पर्यायवाची है। और प्रमोद तो आपको पता है, हैप्पी, प्रसन्न, विश्रांत, मतलब कि थकावट के बाद इसका आराम करने की स्थिति। ठीक है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। अब क्रोध भी बहुत ही फेमस शब्द है, लेकिन जो इसके ऑप्शन है वो है बहुत ही अजीब अजीब दिखेंगे, संताप, अमर्ग, भांति, वैमनस्य। तो आपको बताना है क्रोध का पर्यायवाची इनमें कौन है। जो इसका सही जवाब है बी नंबर, अमर्ग। ठीक है, मतलब कि क्रोध, आवेश, असहिष्णुता इत्यादि जो है इसके समानार्थी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जीव का पर्यायवाची आपको बताना। जीव, वचन, रचना, ध्वनि, जीव। तो आपको पूछना इसमें कौन इसका पर्यायवाची होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, रचना। रचना जो है इसका पर्यायवाची होता है। इसका पर्यायवाची आप वाणी भी होता है, जिह्वा भी होता है, वाचा भी होता है और रसिका भी होता है। तो ये इसके पर्यायवाची हैं जीव का। ठीक है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन उरंग, पवनाश, सिंधुर, सरीसृप। बताइए बच्चों, इसका जवाब होगा, इसमें सही जवाब होगा सिंधुर। ये जो ऑप्शन जो इसमें अंतर दिया है ये इसका जो गलत है। ठीक है, क्योंकि सरीसृप एक रेंगने वाला प्राणी होता है। ठीक है, और उरग भी एक सांप है, सांप भी रेंगने वाला ही प्राणी होता है, जीव होता है, मतलब कि पवनाश भी एक रेंगने वाला ही प्राणी है। तो इसका जो सही जवाब है सिंदूर। सिंदूर जो है इसका सही जवाब है। सिंदूर जो है अहि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें ये भी आंसर गलत दिया हुआ है। आपको हम गलत आंसर नहीं बताएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नैसर्गिक का पर्यायवाची है। ऑप्शन है शतकृत, चमत्कृत, प्राकृतिक और चतुर्दिक। तो इसका सही जवाब है बच्चों प्राकृतिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, वर्तनी में भी आता है, तो इसको आप लिख के भी देख लीजिएगा। और इसका सम प्राकृतिक जो है इसका पर्यायवाची। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। याद रखिए हाथ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है कटी, हस्त, पाड़ी, कर। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों कटी। कटी जो है इसका हाथ का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। आसान सा जवाब है, सूर्य का पर्यायवाची बचपन से याद करते आ रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है विभाकर। विभाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना और मयंक। तो इसका सही जवाब है बच्चों मयंक। मयंक जो है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बच्चों अगर पूछ ले कि मयंक किसका पर्यायवाची है तो आप बता दीजिएगा, आप याद रख लीजिएगा चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची मयंक है। ठीक है, चंद्रमा का भी पर्यायवाची पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है वीणा पाणी, महाश्वेता, पद्मा, भारती। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों पद्मा। पद्मा जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है। बहुत ही ज़्यादा फेमस है। राम, कृष्णा, विष्णु, ब्रह्मा। तो इसका सही जवाब बच्चों विष्णु। विष्णु जो है जनार्दन का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है पयोधी, जलध, जलधि, वारधि। तो बच्चों इसका जो सही जवाब है जलध। जलध जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। तो इसका सही जवाब है बच्चों रुद्र। रुद्र जो है हरि शिव का पर्यायवाची है। और हरि, हरि के बहुत सारे अर्थ होते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। बंदर भी होता है, भगवान भी होता है, कई सारे इसके अर्थ होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वीची, दुकुल, तरंग, हिरोल। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन है ये लहर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही जवाब है बच्चों दुकुल। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं।
इनमें से एक देवता का पर्याय है, देवता शब्द है उसका पर्यायवाची है। ऑप्शन है अलकेश, विबुध, अनेक, ज्योतिष। तो इसका सही जवाब है बच्चों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विबुध मतलब देवता। ठीक है, देवता, बुद्धिमान, कुछ भी, विबुध। बगीचा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने निर्जन, व्यजन, आराम, कल्पशाल। आपको बताना है इसमें कौन जो है वो बगीचा का पर्यायवाची शब्द नहीं, शब्द है। ठीक है, सॉरी, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। निर्जन तो हो ही नहीं सकता, निर्जन तो मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे ही ना हो। कल्पशाल, व्यंजन, आराम, इनमें आपको अब देखना है। तो बच्चों इसका सही जवाब है आराम। आराम जो है बगीचा का समानार्थी शब्द होता है। इसके और भी समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे उपवन, वाटिका, बगीचा, फुलवारी, चंगापन आदि, ये सब जो हैं इसके पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। इसमें से तुरंग शब्द का पर्याय है वजी, अंबुधर, विजन, किंकर। आपको बताना है तुरंग शब्द। आपने पिछला जो अगर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको तुरंग का शब्द कुछ याद आ रहा होगा। बिल्कुल आपने सही याद किया, तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। अब आपको बताना है घोड़ा का पर्याय इसमें कौन है, तो बताना है आपको। तो इसका सही जवाब बच्चों वाजी। वाजी जो है घोड़ा का पर्यायवाची होता है। जैसे इसके और भी पर्यायवाची होते हैं घोड़ा के, लिख लीजिए तुरंग, अश्व, सैंधव, है भी होता है और घोटक भी होता है। तो ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। अगला शब्द है विड़ौजा, पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है विड़ौजा किसका पर्यायवाची है, नक्षत्र का, अप्सरा का, पत्थर का, इंद्र का। तो विड़ौजा का पर्यायवाची आपको बताना है। तो बच्चों इसका सही जवाब है इंद्र। विड़ौजा जो है इंद्र का पर्यायवाची होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इस आज का जो इसमें जो हमने लिए हैं। मार शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है जादू, स्वर्ण, अधम, अनंग। आपको बताना है इनमें कौन मार शब्द का पर्यायवाची है। तो बच्चों इसका सही जवाब है अनंग। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मार का मतलब क्या होता है। अनंग का तो बच्चों मतलब होता है कामदेव। ठीक है, कामदेव, इसका और जो नाम होता है मनोज, कंदर्प, ये सब इसके जो पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची है। ऑप्शन है रत्नगर्भ, अचला, धरित्री, तामिस्त्रा। आपको बचाना है रसा का पर्यायवाची इनमें कौन है। तो इसका सही जवाब है बच्चों तामिस्त्रा। तामिस्त्रा मतलब आधी रात या रात्रि, अंधेरा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, केसरी, भुजंग, तुरंग। तो इसका सही जवाब है बच्चों केसरी। केसरी मतलब शेर। मृगेंद्र का पर्यायवाची आपने देखा था, शार्दुल भी होता है। तुरंग आपको पता है घोड़ा, भुजंग मतलब सांप। ठीक है, खटपद का पर्यायवाची है तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। तो आपको जाना है ये खटपद किसका पर्यायवाची, तो उसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य, मीन, शफरी, जलोदरी। तो आप बताना है इसमें कौन शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो उसका सही जवाब है बच्चों जलोदरी। अग्नि को यह नहीं कह सकते, मतलब आपको बताना है कि इसने अच्छे तरीके से इसने प्रश्न को लिखा, अग्नि को नहीं कहते। मतलब आपको बताना है कि इसमें कौन अग्नि का पर्याय नहीं है। वायुसुखा, कृषाणु, दहन, भानु। तो इसका सही जवाब है बच्चों भानु। ठीक है, भानु तो सूर्य को कहते हैं, कृषाणु आपको कहते हैं, वायुसुखा भाई वायु के साथ संपर्क में आने पे आग तो और भी ज़्यादा फैलती है, तो इसलिए इसको वायुशाखा भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही है। अगला आप देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। आदित्य, मारुति, हुताशन। देखिए सरल सा सवाल है। आदित्य इसका सही है, कृषाणु आग का होता है, मारुति भगवान का होता, भगवान बजरंगबली का होता है पर्यायवाची। ठीक है, इनमें से एक शब्द वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रकंपन, मारुति, हुताशन और अनिल, इनमें आपको बताना है वात जो है किसका पर्यायवाची नहीं। हुतासन, हुतासन किसका पर्यायवाची है आग का, और ये वात क्या है एक प्रकार से वायु।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है इंदिवर, उत्पल, तामरस, वसन। इसका सही जवाब है वसन। कमल की पर्यायवाची आप याद कर लीजिएगा बुक से देखकर, या फिर हम आगे कभी फिर बताएंगे। आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। ताराप्रथ, मधुदूत, अभ्र, फलक। तो इसका सही जवाब है मधुदूत। मधुदूत जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा को यह नहीं कहते, मतलब गंगा का पर्यायवाची नहीं है। विष्णुपदी, सूर्यशरी, सुरुधनी, हेरंब। आपको बताना है कि हेरंब इसमें गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही जवाब है बच्चों हेरंब। ठीक, हेरंब का मतलब होता है एक बहुत ही आदरणीय और शांत व्यक्ति एक प्रकार का, और गणेश जैसे ये सब हेरंब होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन डी। ऑप्शन पुत्र को यह नहीं कहते। आत्मज, अपर्णा, तनुज, तन्मय। अपर्णा एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसी से आप टिक मार दीजिएगा अपर्णा। ठीक है। रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। यामिनी, रजनी, शर्वरी, सागर। सागर रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, आसान है ये। तो इसका सही जवाब है सागर। समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। पारावार, पन्नग, वाहनी, दीहे, दीवे। तो आपको बताना है इसमें कौन समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही जवाब है पारावार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है अमरपति, देवेश, शक्र, स्प्रहा। तो इसका सही जवाब है बच्चों स्प्रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। सिंधुगामिनी, शैलजा, पन्नग, तटनी। ठीक है, आपको बताना है कौन इसका नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका सही जवाब है पन्नग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है सरसी, तोड़ीण, दिवस, त्रिदश। तो आपको बताना है कौन तालाब का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न है तालाब के लिए पर्यायवाची है। ठीक है, मैंने ही गलत पढ़ दिया। तो इसका सही जवाब है सरसी। ठीक, सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है हाटक, हेम, जातरूप, उरोज। तो इसका सही जवाब है बच्चों उरोज। उरोज जो है इसका शब्द नहीं है। उरोज का मतलब स्तन होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने 55 प्रश्न लमसम कवर किए इसमें, जो ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, और इसमें हमने 55 प्रश्न लमसम 25 मिनट में सॉल्व किए। और इसके बाद जो अगले वीडियो में हम और भी प्रश्न सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो आप स्टूडेंट ज़्यादा देखते भी नहीं हैं। तो डेली 25-30 मिनट का जो वीडियो है हिंदी के लिए पर्याप्त है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें अगर कुछ कमियां रह गई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये चैनल आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो इस प्रकार से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।